लेकिन परमेश्वर की प्लानिंग, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होती है। आमीन। और हमारा लेट होना भी एक आशीष का कारण है, क्योंकि जितना समय हम परमेश्वर को देते हैं, शायद आज परमेश्वर हमें जल्दी नहीं छोड़ना चाहता, उतना देना है। और एक दो बातें मुझे आपके साथ बांटनी है। हाँ जी, पढ़े 28 वचन। पर परमेश्वर के नेड़े रहना मेरे लिए चंगा है। परमेश्वर के नजदीक रहना मेरे लिए अच्छा है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का सेवक दाऊद जो है वह क्या कहता है, इस बात पर आप थोड़ा सा गौर करें। पढ़ो बेटा फिर से। पर परमेश्वर के नेड़े रहना मेरे लिए चंगा है। परमेश्वर के नजदीक रहना मेरे लिए अच्छा है। आमीन। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी मुश्किल हो। बहुत बार होता यह है कि हम अपने जीवन में बहुत आनंद उठाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं, लेकिन परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में बहुत दूरी होती है। आप समझ रहे हो ना इस बात को? हमारे पास सारी आशीषें, सारी बरकतें होती है और किसी चीज की घटी नहीं होती। हमारे आने में, जाने में, खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में हम बहुत आनंद मनाते हैं। हम परमेश्वर की महिमा भी बहुत करते हैं। वास्तविक रूप में परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में बहुत क्या होती है? दूरी होती है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले छुपाती है और फिर बैठती है, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके चरणों में आओ, बैठो परमेश्वर के पंखों के नीचे। आमीन। परमेश्वर के साथ आप बातचीत करो। आमीन। आप चाहते हो कि जब आप अपने खाने के टेबल पर जाओ और आपके बच्चे आपके साथ हो, आप चाहते कि नहीं? ये हमारी इच्छा है। यदि आप इंसान होकर अपने बच्चों से प्रेम करते हो और यह चाहते हो कि हमारे बच्चे हमारे साथ भोजन पर हो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ हो। आमीन। और यहां पर दाऊद ये बात को कहता है, परमेश्वर के नजदीक रहना मेरे लिए अच्छा है। आमीन। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति से मुझे गुजरना पड़े, लेकिन परमेश्वर के निकट रहना मेरे लिए अच्छा है। आमीन। मैं परमेश्वर के एक सेवक को ध्यान कर रहा था, वो बहुत दौड़कर सेवा करता था। सेवा में कोई कमी नहीं थी, उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दिन उसके मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया और उसकी जो टांग थी फ्रैक्चर हो गई। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु जी, मैं इतनी सेवा करता हूं, मैं इतना ईमानदार हूं, फिर भी मेरी टांग टूट गई। तो आत्मा ने एक बात कही, क्या ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि तुम ईमानदार हो? क्या परमेश्वर नहीं जानता कि आप ईमानदार हो? हमें जानता कि नहीं, है ना? परमेश्वर यह बात को अच्छी रीति से जानता है। आप कैसे हो, आप किस रीति से सेवा कर रहे हो, या आपके जीवन के बारे में परमेश्वर अच्छी रीति से जानता है। आप किस परिस्थिति में हो या किस रीति से चल रहे हो। तो परमेश्वर के आत्मा ने उससे कहा, यह बताना बहुत जरूरी था। क्या मैं नहीं जानता कि तू बहुत वफादार और ईमानदार है ना? तेरी लात में जो फ्रैक्चर हुआ है वो इसलिए हुआ है, सेवा बहुत अच्छी है, दौड़ बहुत है,
ईमानदारी बहुत है, लेकिन तू मेरे साथ नहीं बैठता। तेरा मेरे साथ बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तेरे साथ कुछ बातें करनी है। आमीन। यदि तेरा ना पैर टूटता तो तू दौड़ा रहता। अब तेरा पैर टूट गया है, तू आराम से 1-2 महीने बैठेगा, क्योंकि मुझे तुझसे बात करनी है। आमीन। कई बार हमारे जीवन में दुख आता है, कई बार हमारे जीवन में परेशानी आती है, कई बार हमारे आंसू बहुत बहते हैं, और वो वक्त है परमेश्वर के नजदीक आने का। आमीन। घबराओ मत। वो वक्त है परमेश्वर के नजदीक आने का, परमेश्वर के नजदीक रहने का। आमीन। हमें हर एक भेद खुदा के कलाम से पता होना चाहिए या हमें जानना चाहिए, तो हमारे जीवन में दुख का आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। यदि धूप है तो छाया का आना भी बहुत जरूरी है। यदि छाया है तो धूप का होना भी बहुत जरूरी है। हमारा जीवन कुछ इस रीति से बना हुआ है, कुछ इस रीति से चलता है कि उसमें उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन दुख और मुसीबत हमारे जीवन में आते रहते हैं। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आता है, हम परमेश्वर के निकट और चले जाते हैं। आमीन। एक पादरी साहब के जीवन में बहुत संकट था, वो बहुत प्रार्थना करता था। जब संकट निकल गया, प्रार्थना कम हो गई। जब प्रार्थना कम हो गई तो परमेश्वर के बीच में और उसके बीच में क्या बनी? दूरी बन गई। ठीक इस रीति से हमारा जीवन होता है। कई बार जानबूझकर परमेश्वर सताव हमारे जीवन में आने देता है। परमेश्वर की आंखें बंद नहीं है, उसका हाथ छोटा नहीं है। आपने इस लाइन को पढ़ा है, आप यहां पर उंगली रखें, हम वापस यहीं आएंगे और यशाया 59 पढ़ लें। यशाया 58 और पहला वचन थोड़ा पढ़ लेंगे जल्दी से। 59:59। यहोवा का हाथ छोटा नहीं। देख, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं कि वह तुझे समस्याओं से ना बचा सके, वह तुझे संकटों से ना बचा सके, वह तेरी आंखों से आंसुओं को ना पोंछ सके। यदि आपके पैर में, हाथ में कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो क्या उसके पास जोड़ने की ताकत नहीं है? आमीन। यदि मेरे आंसू बह रहे हैं, मैं दर्द और पीड़ा से कह रहा हूं, तो क्या वह मेरे आंसुओं को पोंछ नहीं सकता? जब हम उससे हे अपार, हे पिता कहकर प्रार्थना करते हैं और वह हमारी सुनता है और वह हमें तसल्ली और शांति भी देता है और वह हमारे आंसुओं को भी पोंछता है और वह हमारे घाव पर भी पट्टी बांधता है। आमीन। कोई मनुष्य हमारी सुने ना सुने, कोई मनुष्य हमारे घाव पर पट्टी बांधे ना बांधे, लेकिन आपका उद्धार करता परमेश्वर, आपका परमेश्वर जो है, आपके घाव पर पट्टी बांधता है। आमीन। और वही आपको तसल्ली देता है और वही आपको शांति देता है। यदि सताव हमारे जीवन में आ जाए, यदि मुश्किलें हमारे जीवन में आ जाए, तो घबराए ना। उसका मतलब है आप परमेश्वर के नजदीक थोड़ा और आ गए हो। आमीन। हालेलुया। आप थोड़ा सा परमेश्वर के और नजदीक आ गए हो। पढ़ो जरा आगे। देख, यहोवा का हाथ छोटा नहीं कि वो बचावे ना। देख, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, या वो कमजोर नहीं हो गया, या उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ गई,
कि वो देख ना सके, वह देख सकता है, सुन सकता है, और उसका हाथ जो है सामर्थी और शक्तिशाली है। आमीन। वह छुड़ा भी सकता है। आमीन। वह हर संकट से आपको बचाने की शक्ति रखता है। आमीन। हर समस्या से आपको बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। अब भाई विकी अपने बेटे के बारे में बता रहे थे, तो क्या परमेश्वर दूर था? नहीं, वह तो निकट ही था। हजारों बातें हम करते हैं, बताते हैं, हम प्रार्थना भी मानते हैं, हम कहते हैं कि मेरा जीवन बदल जाए। जीवन बदलने के लिए परमेश्वर की ओर थोड़ा मुड़ना है। आमीन। अपना स्वभाव और अपनी आदतों को बदलना है। जो काम मेरा है मुझे करना है, जो परमेश्वर का काम है परमेश्वर ने करना है। आमीन। आपको थोड़ा निश्चय मानना पड़ेगा, आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। भाई ठंड तो बहुत है, सुबह उठने के लिए दिल नहीं करता। यदि खुदा से प्यार है तो अपने बिस्तर से बाहर निकलो और आराधना के लिए आ जाओ। आमीन। और ऐसी बातें मेरे पास बहुत है, लेकिन आप उसे खुद अंडरस्टैंड करें। आराधना जरूरी है। आमीन। अगर 2 पैसे कहीं से मिलते हो ना, अगर कोई आदमी कह दे आज सुबह सुबह आकर, या रात के समय कह दे भाई आज सुबह वहां पर लाइन लगेगी, 500 रुपया मिलेगा, शायद बारिश भी हो, ठंड भी कड़के की पड़े और ऊपर से ओले भी पड़े, तो हम छतरी लेकर या कुछ और लेकर निकल जाएंगे, क्योंकि 500 का नोट वहां पर मिलना है। मतलब शारीरिक बातों के लिए हम दौड़ रहे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए हम नहीं दौड़ रहे। पतरस ने एक बात कही, हे प्रभु मैं कहां जाऊं? क्योंकि पतरस को परमेश्वर के पुत्र यीशु ने डांट लगाई। उसने कहा छोड़ दे, चला जा मुझसे। ये बात जल्दी उसके समझ में आ गई। उसने कहा प्रभु मैं कहां जाऊं, मुझे तो कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है। आमीन। जीवन की बातें किसके पास है? तेरे पास है। आमीन। जब आपको यह बातें पता चल जाएगी कि जीवन की बातें तो उसके पास है, तो आप हर एक बात को इग्नोर करोगे और परमेश्वर को पहल दोगे। आमीन। काम की कोई अहमियत नहीं है, काम हजारों मिल जाएंगे, छोटा नहीं तो बड़ा, बड़ा नहीं तो छोटा, कोई ना कोई नेगेटिव पॉजिटिव हमें मिल ही जाएगा। लेकिन परमेश्वर में बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा परिवार नहीं बदलता, है ना? परिवार बदलेगा उससे पहले खुद बदलना होगा। आमीन। यदि एक जेब कतरा कहे कि मेरा पुत्र जो है वह किसी की जेब ना काटे या वो जेब कतरा ना बने, उसे अपने गुण नहीं सिखाना, अपनी आदतों के बारे में उसे वाकिफ नहीं करवाना, उसे अच्छे गुणों के बारे में वाकिफ करवाना है। आमीन। आप चाहते हो कि आपके बच्चे प्रार्थना करें, आप चाहते हो कि आपका परिवार बदले, मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी बदल जाए, है ना? मान लो मेरी वाइफ यहां पर बैठी है, मेरे बच्चे भी यहां पर बैठे हैं, उनके कान बंद है कि खुले? बंद है भैया कि खुले? यदि खुले हैं तो उन्हें इस वचन को सुनकर पालन करना चाहिए। आमीन। तो यदि कान बंद रखोगे तो फिर तो हम सुधर नहीं सकेंगे।
कोई हमारे मुंह से आकर बीड़ी को नहीं निकालेगा बाहर। बीड़ी को क्या करना है? हमें खुद, ओ भैया मेरे लिए दुआ कर दो, मेरी बीड़ी छूट जाए, है ना? प्रभु यीशु मसीह खुदा आएगा पकड़कर उसको निकाल देंगे नहीं। ये खुदा का कलाम आपसे बोल रहा है। आमीन। ये खुदा का कलाम आपके कानों के द्वारा आपके अंदर जा रहा है। आमीन। आपको अपनी आदतों को बदलना है। आमीन। जब आप अपनी आदतें बदलेंगे तो परमेश्वर आपके निकट ही है। आमीन। मधुर नहीं है। आपको परमेश्वर के चरणों में बैठना है। आमीन। यदि मेरी वाइफ है तो उससे क्या करना है? थोड़ा अपनी आदत को बदलना होगा। यदि वो आदत नहीं बदलेंगे तो अपना जीवन नहीं बदल सकते। अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो आदतें बदलो, अपने काम बदलो।